In this video we are going to study about इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी हमारा एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एब्डोमेन में एक स्टोमा क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं ताकि उससे हमारा स्टूल पास आउट हो टू एक्सिट द बॉडी थ्रू द इलियम। इलियम में हम एक स्टोमा क्रिएट कर देंगे, मतलब ओपनिंग एब्डोमेन के थ्रू, जिससे हमारा स्टूल पास आउट होगा। इलियम क्या होता है? हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हम कब करते हैं? जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हमारा या तो फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, या फिर उसमें कोई इलनेस, इंजरी या फिर कोई भी अदर इशू जैसे कैंसर हो गया, तब भी हम इसको इलियोस्टोमी परफॉर्म कर देंगे। तो जब हमारा इसके आगे मतलब ये सब खराब हो जाएगा तो हम यहाँ पर ही ओपनिंग क्रिएट करके और यहीं से स्टोमा बैग लगा देंगे ताकि उससे हमारा सारे फीसेस पास आउट हो। इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इसमें हमारी आती है जैसे कंडीशंस अफेक्टिंग कोलोन, जैसे प्रिवेंटिंग नॉर्मल बाउल फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे कि क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि हमारा इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है और अल्सर कॉज कर सकता है कोलोन में। इसमें हमें इलियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलोन और रेक्टल अगर कैंसर है, या फिर किसी के फैमिलियर पॉलीपोसिस है, इंटेस्टाइनल में पॉलिप्स हैं जो कि कैंसर बन सकते हैं आगे जाके, तब हम इलियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। और इंटेस्टाइनल बर्थ डिफेक्ट है या फिर इंजरी है। नेक्स्ट इसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं, लूप इलियोस्टोमी, एंड इलियोस्टोमी और कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी। कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी में क्या करते हैं? हम इंटरनल पाउच क्रिएट कर देते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ इलियम, और वेस्ट एम्प्टी होता है थ्रू अ कैथेटर इंसर्टेड इन द स्ट्रोमा। मतलब इलियम में हम एक पाउच क्रिएट कर देंगे, इंटरनल पाउच ही होगा जो कि कैथेटर इंसर्ट करेंगे उसके थ्रू, और कैथेटर के थ्रू वो एग्जिट होगा। हम बाहर कोई पाउच अटैच नहीं करेंगे कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी में। एंड इलियोस्टोमी में क्या होता है? इलियम की एंड को हम बाहर निकाल देंगे थ्रू द इंसिजन, और उसको हम स्किन से अटैच कर देंगे। इसमें हमारा सिंगल स्टोमा फॉर्म होता है। और लूप इलियोस्टोमी में क्या होता है? ये हमारा द लूप ऑफ इलियम इज बॉट आउट थ्रू द इंसिजन एंड अ प्लास्टिक रॉड और स्किन फ्लैप में बी यूज टू होल्ड इट इन द प्लेस। हमारा इलियम में कट लगेगा बट नॉट ऑल द वे थ्रू क्रिएटिंग। इसमें हमारे 2 स्टोमास क्रिएट होते हैं लूप इलियोस्टोमी में। इलियम का पूरा लूप हम उठाकर बाहर रख देंगे इंसिजन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंसिजन। इसमें हम 2 टाइप से सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ओपन और लैप्रोस्कोपिक। ओपन में क्या होता है? हमारा लॉन्ग सिंगल इंसिजन हम मेड करते हैं एब्डोमेन में टू एसेस द इलियम, और हम स्टोमा क्रिएट कर देते हैं। लैप्रोस्कोपिक में क्या होता है? हम 2 से 3 हम सेवरल स्मॉल इंसिजन यूज करते हैं एब्डोमेन में, और लैप्रोस्कोप को पास करते हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं ताकि हम उसमें स्टोमा क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को, इंसिजन लगाएंगे, इलियम को हम एक्सेस करेंगे कहाँ पर इलियम सिचुएटेड है, फिर हम स्टोमा क्रिएट करेंगे और पाउच को अटैच कर देंगे बाहर एब्डोमेन के, ताकि उसमें हमारा वेस्ट कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट हमारा सर्जरी के बाद हम हीलिंग, इंसिजन विल हील ओवर टाइम और स्टोमा हमारे स्किन से अटैच रहेगा। रिवर्सल होता है कुछ केसेस में, हम इलियोस्टोमेलीज कुछ केसेस में हमारी इलियोस्टोमी हमारी टेम्पररी होती है, और वो उसको हम बाद में रिवर्स भी कर सकते हैं। जो इलियम का पार्ट है उसे हम कोलोन से रिकनेक्ट करके। फिर आता है हमारा पाउचिंग, स्टोमा को हम कनेक्ट करेंगे टू अ पाउच टू कलेक्ट वेस्ट। नेक्स्ट हम इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो म्यूकोसल अडेप्टेशन होती है, मतलब प्रॉक्सिमल इलियम में इलियोस्टोमी के बाद हमारा इमीडिएटली प्रॉक्सिमल टू द स्टोमा शो इंक्रीज, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकोसल थिकनिंग देखने के लिए मिलेगी और हाई विलाई हो जाएंगे उसमें, लाइकली टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर फर्दर लॉस ऑफ डिस्टल कोलोन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और डिस्टल इलियम में क्या होगा? क्योंकि इलियम का डिस्टल पार्ट हमारा फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है, तो उसमें एट्रोफी हो जाएगी म्यूकोसा में, और स्मूथ मसल और इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा में भी एट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसमें। एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट माल एब्जॉर्प्शन और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है।